हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है डायपर रैश या फिर जिसे नैपी रैश भी बोलते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं और हम कौन सी 4 टिप्स पे अगर अमल करें तो हम इससे बच सकते हैं, अपने बच्चे को डायपर रैश से बचा सकते हैं। वजूहात में जो सबसे पहली और अहम वजह है वो ये है कि आपके बच्चे का जो पैम्पर है उसके अंदर नमी ज़्यादा हो जाना या वेटनेस ज़्यादा हो जाना। अब होता क्या है कि अगर वेटनेस ज़्यादा हो गई है, यानी कि बच्चे ने यूरिन पास किया, उसके बाद बच्चे ने स्टूल भी पास कर दिया और पैम्पर जो है वो काफ़ी देर तक चेंज नहीं हुआ, तो उसकी वजह से पैम्पर के अंदर नमी ज़्यादा हो जाएगी, तो अंदर बैक्टीरिया यानी कि जो जरासीम है उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी और बच्चे की स्किन रेड हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। तो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज है इसका, जो इसकी वजह है वो ये है कि बच्चे के अंदर वेटनेस या नमी का ज़्यादा हो जाना। सेकंड पे ये आ जाता है कि जब बच्चे को डाई यानी कि पेचिश लगते हैं तो उस केस में भी बच्चे को रैशेस हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 3, बच्चे का डायपर ज़्यादा टाइट होना। आप चेक किया करें कि बच्चे का जो डायपर है वो ज़्यादा टाइट तो नहीं है या फिर बच्चे के पैम्पर का साइज़ जो है वो कहीं छोटा तो नहीं है। तो ये वजूहात हैं जिनकी वजह से बच्चे को रैश हो सकते हैं। अब ऐसी कौन सी 4 टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करें तो बच्चे को रैश होने के चांसेस कम होंगे। नंबर वन पे ये आ जाता है कि आपने बच्चे का जो डायपर है वो चेंज कराते रहना है टाइम पे। कैसे? कुछ मदर्स क्या करती हैं, बिजी हो जाती हैं घर में, तो बच्चे ने स्टूल पास किया, उसने यूरिन पास किया, बच्चे का पैम्पर फुल हो चुका है, लीकेज हो चुकी है, लेकिन उसका जो पैम्पर है वो टाइम पे चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से होता क्या है कि अंदर जरासीम यानी कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होती रहती है और उसकी वजह से बच्चे को रैशेज हो जाते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना, टाइम पे बच्चे का पैम्पर जो है वो चेंज कराते रहना है। अब हम आ जाते हैं सेकंड टिप की तरफ। अब आपने अपने बच्चे की सफाई किस तरह से करनी है, उसको क्लीन कैसे करना है। उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, या तो आप अपने बच्चे को टैप वाटर यानी कि सादा पानी से वॉश करा दें। नंबर 2 पे आता है कि अगर आप सादा पानी से नहीं कराना चाहते तो फिर आप जो वेट वाइप्स होते हैं फ्रेग्रेंस फ्री वो लें, लेकिन आपने किस डायरेक्शन में बच्चे की सफाई करनी है। आपने वेट वाइप को ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि फॉरवर्ड टू बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, यानी कि आगे से पीछे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ नहीं लेके आना, क्योंकि होता ये है कि बच्चियों के अंदर यूटीआई के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपने हमेशा सफाई जो है वो आगे से पीछे की तरफ करनी है। नंबर 3, आपने अपने बच्चे के लिए पैम्पर फ्री टाइम ज़रूर रखना है। मैं आपको ये हरगिज़ नहीं कह रही कि आप पूरा पूरा दिन पैम्पर इस्तेमाल ना करें, ज़ाहिर बात है ऐसा मुमकिन नहीं है मदर्स के लिए, तो आपने दिन में 1 घंटा ज़रूर निकालना है जिसमें आपने अपने बच्चे के नीचे एक टॉवल रख देना है और उसके बाद आपने 1 घंटा बच्चे को पैम्पर फ्री रखना है, आपने पैम्पर नहीं पहनाना। उससे ये होगा कि जो फ्रेश एयर है उसका कॉन्टैक्ट होगा स्किन के साथ, तो भी बच्चे को जो है वो रैशेस के चांसेस कम होंगे। उसके बाद नंबर 4 टिप, आपने अक्सर मेरे मदर्स को देखा है कि वो पाउडर वगैरह यूज़ कर रही होती हैं बच्चे को क्लीन करने के बाद। आपने उसकी जगह क्या यूज़ करनी है, आपने बेबी जेली यूज़ करनी है या कोई ऑइंटमेंट वगैरह यूज़ करनी है। मतलब आपने जो है वो आप पेट्रोलियम जेली भी यूज़ कर सकते हैं, आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, आप अगर आपके पास जैतून का तेल मौजूद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे बच्चे का जो है वो मसाज करें, या फिर आप अगर बेबी जेली यूज़ करना चाहते हैं किसी अच्छी कंपनी की तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो होगा क्या, ये जो बेबी जेली है या आप कोई भी तेल इस्तेमाल करते हैं या फिर आप पेट्रोलियम जेली इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो एक बैरियर का काम करेगा। बैरियर का काम कैसे करेगा कि आपकी जो स्किन है वो बच्चे के स्टूल या यूरिन से कांटेक्ट में नहीं आ सकेगी, बीच में एक रुकावट आ जाएगी, जो चीज़ हमने अप्लाई की होगी वो एक रुकावट का काम जो है वो करेगी। तो इस तरह जो है वो बच्चे को रैशेस से बचाया जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपने खुद से बच्चे के लिए कोई भी दवाई कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी, क्योंकि होता क्या है कि कुछ मदर्स जो हैं वो स्टीरॉइड्स इस्तेमाल कर लेती हैं जो कि बच्चे के लिए नुकसानदेह है। अगर इन टिप्स से भी आपके बच्चे के रैशेस 3 दिन तक ठीक नहीं हो रहे तो फिर आप डॉक्टर से रुजू करें। हो सकता है वो आपको कोई लो पोटेंसी वाला स्टीरॉइड दे, लेकिन खुद से आपने कोई मेडिसिन वगैरह जो है वो बच्चे की स्किन पे अप्लाई नहीं करनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।